हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस मैं उठ के किचन में आ गई क्योंकि आज बनाऊंगी मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में ऐश गार्ड का जूस, जो कि दिखाती हूँ ऐश गार्ड क्या होता है। ऐशगार्ड का जूस अगर हम खाली पेट पीते हैं तो हमारी बॉडी की जितनी भी बीमारी होती है वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। बहुत अच्छा माना गया है ऐशगार्ड को। सफेद जो पेठा होता है उसी को ऐशगार्ड बोलते हैं। जो हम पेठे की जो मिठाई खाते हैं वो इसी की बनती है। और जो पेठे की जो मिठाई होती है उसको सबसे प्योर मिठाई माना गया है। उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। तो इसलिए जो पेठा होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप इसको खाली पेट लेते हो तो आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। और जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसलिए आज मैंने ये मंगवाया है। तो मैं और मेरे जो हस्बैंड है, अब मैं उन अपने दोनों के लिए बनाऊंगी इसको, क्योंकि उनको भी काफी दिन से जो बीपी की है प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैंने, और जो भी बीमारी होती है गाइस वो हमारे पेट से ही स्टार्ट होती है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। वो जब हम अच्छे से खाते पीते नहीं है, अनहेल्दी खाते हैं, स्ट्रेस लेते, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे जो स्टमक से ही स्टार्ट होती हैं। इसलिए गाइज हमें ना खाली पेट चाहे हम कुछ भी मॉर्निंग ड्रिंक ले, हमें जरूर लेनी चाहिए। कभी भी हमें डायरेक्ट चाय या कुछ और नहीं खाना पीना चाहिए। चाहे वो ड्रिंक कुछ भी हो, या जैसे लेमन हनी वाला पानी हो, एप्पल साइडर विनेगर का हो, या जो भी आप पीते हैं, आप जरूर सबसे पहले कुछ हेल्दी ही ड्रिंक ले, जिससे कि आपका पूरा दिन है ना वो अच्छा जाए। क्योंकि हमारा जो पेट होता है उसी से अगर वो हमारा अच्छा रहता है तो हम पूरा दिन बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो मॉर्निंग ड्रिंक अब मैं पीने के बाद गाइस अब मैं जाऊंगी खेत में मॉर्निंग वॉक के लिए। थोड़े दिन बाद उनसे सरसों निकाली जाएगी। यहाँ पे चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे सरसों के ही खेत दिखाई देंगे आपको। तो गाइस मैंने मेरा जो ऐश गार्ड का जो जूस था वो पी के आ गई हूँ। और अब हमने रूटीन बनाया कि डेली कुछ ना कुछ हेल्दी ही खाएंगे, क्योंकि जो मेरे पति देव है इनका जो बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा बीपी हो रहा है इनके। तो इसलिए अब से मैं डेली कुछ ना कुछ हेल्दी बनाऊंगी अपने लिए भी और इनके लिए भी। देखो कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पर ये गाइस। यहाँ पर बहुत सारी गोभी लगी हुई है, साथ ही साथ ये बंद गोभी है। ऐसे लग रही है जैसे गुलाब का फूल होता है ना, बिल्कुल वैसे। पूरा खेत ये गोभी और बंद गोभी का है, बहुत सारी लगी हुई है यहाँ पर। तो गाइस हमने ना एक दो अच्छे रूल बनाए हैं और डेली उनको फॉलो करेंगे। जैसे मुझे तो खैर 1 वीक हो गया मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दिया। उससे ना इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है आपके पास। जो आपको गुस्सा आता है या थोड़ी टेंशन होती है किसी भी चीज की, वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो मैंने तो स्टार्ट कर दी थी, और कल से मेरे जो हस्बैंड है इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनको ना बहुत ज्यादा बीपी होने लग गया है। पता नहीं किस वजह से, क्योंकि ज्यादा टेंशन तो ये नहीं रखते, फिर भी इनको पता नहीं कैसे हो गया है। और आज ये सोनीपत जाके अपना टेस्ट भी करवा। देखो गाइस यहाँ चारों तरफ इतना अच्छा व्यू है। और अगर यहाँ पर आप एक्सरसाइज भी करते हो, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो यहाँ ये अपनी एक्सरसाइज करेंगे और मैं जाऊंगी वहाँ, वो जो आपको फैक्ट्री दिखाई दे रही है वहां तक घूमने के लिए।
देखो गाइस सूरज कितना गोल दिखाई दे रहा है, ऐसा लगा जैसे धरती में बैठा हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी करना, उनका लंच बनाना है। तो अपने लिए तो हमने आलू गाजर मटर की सब्जी बना दी है और बच्चों के लिए बनाएंगे आज पुलाव। और आज हमें शादी में भी जाना है तो इसलिए जल्दी जल्दी घर जाएंगे और फिर सारा काम करके मैं अपनी ड्रेस निकालूंगी, देखूंगी क्या पहनूं। तो अब घर जाके मिलते हैं आपसे। यहाँ पर गाइस मम्मी ने रई लगा दी है। अब हम जो इसमें से घी निकालेंगे। और मैंने यहाँ पर साइड में जितनी वेजिटेबल्स थी वो कट करके रख दी क्योंकि मैं बनाऊंगी बच्चों के लंच के लिए पुलाव। तो गाइस बच्चे जा चुके और जल्दी से मैं अपनी जो ड्रेस है वो सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि बच्चे जब आ जाते तो उनके आने के बाद तो फिर मेरा कुछ भी काम नहीं होने पाता है क्योंकि 1 घंटा तो मुझे उन्हीं में लग जाता है। पार छोटा उसे कपड़े चेंज करने, उसको खाना खिलाना, फिर उसको अभी वो थोड़ा जल्दी आने लगे स्कूल से, टाइम है जो चेंज हो गया है तो फिर उसको मैं थोड़ी देर सुला भी देती हूँ। और फिर जब उसको सुलाती हूँ उसके बाद चाय बनाना, बर्तन साफ करना और फिर ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं और बच्चे फिर 6 बजे के बाद जाते तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है फिर बीच में। तो गाइस इसलिए मैं अब जल्दी से अपने जो है देखती हूँ कि मैं क्या पहनूं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि क्या होता है जब अपने जैसे कोई फैमिली फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है ना, हम अपना हैवी भी कुछ ड्रेस वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन ये फ्रेंड है उनके घर शादी है तो वहां पर हम ज्यादा हैवी भी जैसे लुक अपना क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने अपने 2-3 सूट है वो निकाले हैं, 1-2 फ्रॉक वाले हैं और 1-2 शरारे वाले, तो उन्हीं में से मैं सिलेक्ट कर लूंगी क्योंकि साड़ी तो मैं डालती नहीं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो साड़ी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा पहनने के लिए। तो उनमें जो मेरे सूट हैं शरारे वाले उन्हीं में से मैं देखती हूँ क्योंकि उनमें बिल्कुल अच्छे से मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। और जो गाइस जो शादी है वो जो वाटर पार्क जुरासी पार्क है वहां पर है, तो वहाँ जो 7 बजे के बाद वहाँ पे जाना है। तो मेरे हस्बैंड है वो 7 के आसपास आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम रेडी होके जाएंगे वहाँ पर। तो और वहाँ पर हमारे साथ रवि और कविता भी जाएंगे जो इनके फ्रेंड है। तो वहाँ पर क्या क्या होगा वो मैं सब कुछ दिखाऊंगी। तो गाइस अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूंगी। तो गाइस मैंने ये सूट सिलेक्ट किया अपना, ये शरारे वाला सूट है, ये इसका दुपट्टा है, ये वाला मैं पहन के जाऊंगी आज। तो यहाँ पर मैंने अपना जो सूट है वो पहन लिया और अब मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम जा रहे हैं। उसको बांध के फिर तक में जाके फिर उसका जो जंगल है ना। यहाँ पर कविता और रवि है वो भी हमारे साथ आ गए हैं, वो अपनी गाड़ी में थे और हम अपनी में थे। तो यहाँ पर हम इकट्ठे हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जो भी फोटो है वीडियो है वो बना रहे हैं क्योंकि बाद में तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने आके अपने यही काम किया, अपनी फोटो है जो वो ली और साथ ही साथ हमने यहाँ पर वीडियो बनाई। तो गाइज यहाँ अंदर हम आ गए थे और जो रवि है और मेरे जो हस्बैंड है वो अभी बाहर जो कार है उसको पार्किंग करने के लिए गए हुए थे। तो इसलिए हम यहाँ पर अभी हम अंदर नहीं गए, अभी यहाँ जब जहाँ हमने एंट्री किया है वहीं हम अंदर आके यहाँ खड़े हो गए थे और देख रहे थे कैसे क्या यहाँ के डेकोरेशन है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे डेकोरेट कर रखा था। तो गाइस सबसे पहले मैं ड्रिंक काउंटर पे गई क्योंकि यहाँ एंट्री करते ही मुझे ब्लू और रेड कलर की ये ड्रिंक्स दिखाई दे रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने ये वाली ब्लू वाली पी और उसके बाद जो साइड में रेड कलर की रखी हुई थी मैंने वो भी ट्राई की
इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट था। और पार्थ भी मेरे साथ आ गया था, वो भी जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे भी ब्लू कलर वाली लेनी है। तो वैसे तो उसके पास लिम्का वाली थी, लेकिन वो जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे भी आप ब्लू वाली ही दो, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने इसको भी ब्लू वाली दी। और फिर बाद में हम चले गए थे दूसरी साइड। और फिर थोड़ी देर बाद हमने खाई मलाई चाप, जो कि मेरी फेवरेट है और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर वैसे तो काफी चीजें थी, लेकिन मेरे को मलाई चाप बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने सबसे पहले मलाई चाप खाई। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी दूसरी साइड, जहाँ पर नॉर्मली जो हर वेडिंग में होता है वो सारे की सारे यहाँ पर वही सेम चीजें थी। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने देखा था क्या क्या आइटम है यहाँ, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया। और इसकी दूसरी तरफ स्वीट्स में थी, तो जैसे गुलाब जामुन है, हलवा, गाजर का हलवा, 2 तरह के हलवे, ये रोज वाली खीर थी। तो यहाँ से सिर्फ मैंने गाजर का हलवा लिया, क्योंकि गाजर का हलवा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ से सिर्फ गाजर का हलवा ही लिया था, और मैंने कुछ भी नहीं खाया इधर से। गाजर का हलवा खाने के बाद फिर मेरा मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने को, तो मैं दूसरी तरफ आ गई थी। यहाँ पर आपको जैसे दही बल्ले, गोलगप्पे, नूडल्स, ये सारी चीजें इधर थी। तो फिर मैंने सबसे पहले दही बल्ले बनवाए। और यहाँ पर ये थी फ्रूट्स का एरिया, यहाँ पे फ्रूट्स थे। तो यहाँ पर कविता फ्रूट्स लेके आई थी, तो मैंने यहाँ से ये जो ड्रैगन फ्रूट होता है, ये मैंने सिर्फ देखा था, खाया नहीं था। तो फिर मैंने कविता के साथ ही मैंने ड्रैगन फ्रूट खा के देखा, इसमें कि मुझे कुछ भी टेस्ट अलग से दिखाई नहीं दिया, ना ये मीठा था ना इसका अलग बिल्कुल टेस्ट। थोड़ी देर बाद फिर हम आ गए थे, यहाँ पर बहुत सारी आइसक्रीम थी जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। तो इन सभी में से हमने थोड़ा थोड़ा जितनी भी आइसक्रीम थी वो टेस्ट की। तो गाइस यहाँ पर दीक्षा, मैं, शिक्षा, पार्थ, हम सभी इधर आ गए थे। तो काफी फ्लेवर्स की यहाँ पे आइसक्रीम थी, तो हमने 1-1 करके सभी टेस्ट की। और फिर हमने इसके बाद अलग से कुछ भी नहीं खाया, लास्ट में हमने सिर्फ आइसक्रीम खाई और ज्यादा कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं खाया। इस टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, यहीं पर हमें 11 बज गए थे। तो अब हमें निकलना था अपने घर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल में जाना था। तो फिर हमने अपना खाना पीना जो भी था हमारा खा पी के हम आ गए थे बाहर। और जब हम जा रहे थे तो फिर हमें जो दूल्हे राजा वो दिखाई दिए, और जो दुल्हन थी वो तो उनसे तो हम मिलने ही नहीं पाए, क्योंकि अगर उनसे मिलते तो हमें बहुत ज्यादा टाइम हो जाता। तो हम जुरासिक पार्क को बाय बाय करके फिर हम सीधा अपने घर के लिए निकल लिए।